क्या एक लोहे की कड़ा में इतनी शक्ति है कि वो आपकी आमदनी को रोक देगा? क्या लगता है आप? नहीं या हाँ? चलिए, आपको क्या लगता है उस सवालों को आप पर छोड़ते हैं और हम उन सवालों का जवाब आपको देते हैं। बाबा, अपने जीवन का कुछ अनुभव बताएं, क्या है लाभ पाने के लिए? देखिए, जीवन में व्यक्ति अपने द्वारा, अपने प्राप्त कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदलने की या समय को बदलने की इच्छा रखता है ना। किसी ज्योतिषी के यहाँ, किसी ज्योतिर्विद के यहाँ जाता है और वह अपने विषय में जानना चाहता है कि मेरा समय कैसा है, कैसा चलेगा, क्या होगा, हम क्या करेंगे, हानि में रहेंगे, लाभ में रहेंगे, उन्नति करेंगे, अवनति करेंगे, तरह तरह के मन में विचार आता है। कोई भी ज्योतिर्विद को या ज्योतिषी को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि इस जातक को जो 5 तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व है, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, इसमें से कौन सा तत्व इस व्यक्ति के लिए शुभ होगा और कौन सा तत्व अशुभ होगा, और उससे निर्मित धातु या रत्न कौन सा इसके लिए शुभ होगा, इस बात को ज्योतिषी को जरूर क्लियर कर लिया। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। बहुत सारे हम लोग अनुष्ठान, पूजा पाठ, देवी देवता पूजा बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रत्न का जो प्रभाव है या मेटल का जो प्रभाव है, वो जो मैं पहले भी कहते आया हूं कि वह कुरामीन का काम करता है। क्योंकि अब लाइफ में आपके पास समय बहुत कम है। पहले लोग 100 बरस, 200 बरस, 400 बरस जीते थे और अनुभव करते थे। आज वो समय नहीं। तो आज जो है आपको, हम तो अध्यात्म के द्वारा जिस चीज को प्राप्त करने के लिए जो समय देते हैं, मान लीजिए कि हम अर्थ की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और समय उसमें लग रहा है, और उस चीज को रत्न या मेटल के द्वारा हम बहुत कम समय में उसको प्राप्त कर लेते। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेटल से? हम मेटल से ऐसा कुछ? अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी मैं पिछले कई महीनों से एक अनुष्ठान में लगा हुआ हूँ, सेम उसका सब चीज चल रहा था। अचानक मैंने लोहे का कड़ा एक पहन लिया और वो सारे अनुष्ठान के बावजूद भी 2 दिन मैं इतना अनईजी फील किया, अनईजी फील तो किया ही, साथ ही हमारे आमदनी पर भी ब्रेक लग गया। लोहा से? हाँ, लोहा के कड़ा से मैं जबरदस्ती ये टेस्ट करने के लिए ही, जांचने के लिए ही उसको पहना कि क्या अच्छा, ये क्या रत्न, ये मेटल करेगा, ये लोहा का कड़ा क्या करेगा। हम तो इतना पूजा कर रहे हैं, है ना, इतनी मेरी साधना चल रही है, लेकिन उस साधना के बावजूद वह कड़ा अपना प्रभाव दिखा दिया। और हम इस बात पर विश्वास कर गए, पूरी दृढ़ता के साथ मैं कह रहा हूं कि रत्न का प्रभाव या मेटल का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। उसके साथ साथ रुद्राक्ष का भी प्रभाव अति प्रभावशाली है। तो आपको पता था कि मतलब कि लोहा? हाँ, अब मैं बता दूं कि मेरी कुंडली में मेरा लग्न कर्क है, और कर्क लग्न के हिसाब से अभी जो है शनि कुंभ राशि पर है, और लोहा जो है वो शनि का धातु होता है कि नहीं बात। तो हमको नहीं सूट किया, क्योंकि कर्क लग्न में शनि जो है वो सप्तमेश अष्टमेश हो जाता है। अभी वो बहुत पावरफुल है, वो कर्म स्थान को भी बाधित कर रहा है, धन स्थान को बाधित कर रहा है, संतान स्थान को बाधित कर रहा है, इसलिए वो नहीं, लोहा का मेटल नहीं सूट। तो लोहा का कड़ा मतलब कि धन भाव को रोक दिया। तो धन भाव को रोक दिया, मन को चिड़चिड़ा बना दिया, बहुत तरह से वो मतलब कि हमारे लिए
सुटेबल नहीं हुआ। तो आपने ये अनुभव क्यों किया? आप तो खुद ज्योतिर्विद हैं। हम ज्योतिर्विद हैं तो हम ये जानना चाहते हैं। लोग हमसे प्रश्न करता है कि पूजा ज्यादा अच्छा है कि रत्न ज्यादा अच्छा है, किससे जल्दी इफेक्ट मिले, किसका प्रभाव जल्दी पड़ेगा। तो जब हम खुद अपने नहीं जानेंगे तो कैसे किसी को बताएंगे? मतलब पहले आप खुद ही कुछ ही बताने के पहले आप खुद अनुभव करते हैं? निश्चित, हर चीज को अनुभव करके ही मैं किसी को बताता हूँ। अच्छा। हाँ। तो आपको आपके कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा धातु आपको सूट करेगा? धातु में हमको सोना नहीं सूट करता है, हमको ज्यादा मेटल मतलब कि पीतल सूट करता है। मतलब सोना भी सूट नहीं करता और लोहा भी सूट नहीं करता? नहीं, ये दोनों आपके लिए नहीं है? नहीं सूट करता है। आप तो इसलिए कि बृहस्पति मेरा खस्टेश है और दसम स्थान में बैठ गया है। बृहस्पति दसम स्थान में अकारक हो जाता है, इसलिए वो नहीं सूट करता। मतलब आप इतने ज्ञानी होकर के, इतना मतलब कि जानकार होकर के एस्ट्रोलॉजी में आप पता बहुत बड़े बड़े लोग आपसे आते हैं दिखवाने के लिए। 50 साल बिता दिए। 50 साल आप बिता दिए। 50 साल आप बिता दिए और उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट लोहा पर किया खुद को। लोग बार बार पूछ रहे थे तो और वो निगेटिव हो गया आपके लिए। मतलब आमदनी को ही रोक दिया। एकदम आमदनी को रोक दिया, मन को ही कर दिया, सब तरह से। मतलब कि केवल मेरा अध्यात्म कंटिन्यू रहा। अगर वो अध्यात्म में हम नहीं जुटे रहते तो इसे और कई तरह की हानि हो जाती। आलस भी दिया? ना, आलस नहीं दिया। आलस नहीं दिया। मैंने शारीरिक रोग दे देता, कोई तरह का कष्ट दे देता। आपने उतारा तो वो सब ठीक एकदम मैंने 2 घंटा के अंदर उसका प्रभाव खत्म हो गया। वाह। तो आपने लोहा का कड़ा पहना था, उसका आप ये है तो मतलब कि रामबाण है लोहा धातु जीवन में। और रामबाण है धातु, इसके बाद रत्न और ये क्या कहते हैं रुद्राक्ष। ये तीनों का अगर सहयोग हो और उसमें आप सही ढंग से अध्यात्म का भी सहयोग ले लेते हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। अच्छा, मतलब कि साधना करना है। हाँ। लेकिन इन तीनों का भी सहयोग लेना है और कर्म तो है ही। जैसे आप एग्जाम्पल दे देते हैं, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर दवा लिखता है। दवा के साथ, दवा तो आप खाली नहीं खाते हैं, उसके साथ कहता है कि आपको इसका एक्सरसाइज भी करना होगा, आपको इसके साथ साथ इन चीजों को खाना भी नहीं, परहेज भी करना है। कहता कि नहीं कहता? तब जाकर के आपको पूरा प्रभाव मिलता है उस दवा का या उस रोग को नियंत्रण करने में। इन सभी चीजों की सहयोग की जरूरत होती है। उसी तरह से इसमें भी है। कौन से तत्व के चलते मेरे भाग्य में अवरोध आ रहा है, ये जानना सबसे जरूरी है। उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें और जिस तत्व से मेरा भाग्य में वृद्धि हो, मेरे कर्म क्षेत्र में वृद्धि हो, मेरा नाम जस धन ऐश्वर्य बढ़े, उसको आप वृद्धि कर दीजिए, उस रत्न से जुड़ जाइए। तो हमरो देख लीजिए बाबा, हमरो अवरोध है। नहीं, देख ही लेंगे। देख लीजिए हमरो का अवरोध हो रहा है। खैर बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बात और अपने अनुभव को बताया है। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। तो देख लिया आपने, एक लोहे के करे ने बाबा को 2 दिन तक डिस्टर्ब कर दिया। इतने बड़े साधक हैं ये कि सुबह बैठते हैं पूजा पर तो 11 बजे तक पूजा करते हैं, फिर शाम में बैठते हैं 7 बजे तो फिर 10 बजे तक पूजा करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, आराधना करते हैं और तब जाकर के एक लोहे के करे ने इनकी आमदनी को रोक दी। मेहनत तो ये कर ही रहे हैं, मेहनत तो हर किसी को करना है, लेकिन लोहे के करे ने आमदनी को रोक दिया। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज धारण करने के पहले आप अच्छी तरह से एक विशेषज्ञ से दिखवा ले, तब उसे धारण करें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।